सभी मित्रों को राधे राधे। मैं आचार्य आलोक मिश्रा आप सबके साथ पुनः एक बार यूट्यूब चैनल से जुड़ रहा हूं और आज कुछ विशेष जानकारियां आपके साथ लेकर उपस्थित हुआ हूं। वो जानकारियां आप लोगों के द्वारा ही है, कुछ लोगों के प्रश्न हैं, कुछ लोगों का कहना है, तो उन सभी प्रश्नों के भी जवाब देता हूं और क्या करना है क्या नहीं करना है हमें ये भी सोचना है। सबसे पहले तो हम आज की बात कर लेते हैं कि जैसे आज चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है, देवशयनी एकादशी है और आज से चतुर्मास 4 माह तक जो है कहा जाता है कि इस दौरान इन 4 माह में जो भी कोई विशेष रूप से अगर किसी के कोई कार्य है, कोई कामना है, तो उसको लेके हमें क्या करना चाहिए जिससे वो हमारे 4 माह के अंदर ही पूर्ण हो जाए। वो कार्य आपको गारंटी विश्वास के साथ जो है 4 माह में ही उस कार्य का आपको लाभ मिल जाएगा। 4 महीने के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। तो नंबर 1, सबसे पहले इन चतुर्मास में हमें क्या करना है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि जैसे चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है तो एक तो हमें भगवान नारायण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय बहुत छोटा सा मंत्र है, सूक्ष्म सा मंत्र है, इसको आप लोग जप करें जितना संभव हो जाए। प्रयास ये रखें कि 3 माला हो जाए, अगर 3 ना हो तो 1 माला जप कर लें। जितना भी आपसे जैसा भी समय निश्चित हो उस हिसाब से कर लीजिएगा। अपना नाम अपना गोत्र बोल के कि और जो भी आपकी कामना है उस कामना को मन में स्मरण करते हुए कि प्रभु हमारा ये कार्य है और जो आपकी कृपा से ही पूर्ण होने वाला है। तो इस तरीके मानसिक रूप से संकल्प करके और आप इन चतुर्माह में कर सकते हैं सिर्फ एक इस जप को करने से। दूसरा, आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि देखिए जो व्रत का बात आती है कि हमें व्रत कैसे करना है। सभी लोग अक्सर कहते हैं कि व्रत हमने किए हैं लेकिन हमें व्रत का लाभ नहीं मिल पाया या हमारी पूजा फलदायी नहीं हुई, तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो पहले तो आप लोग ये समझ लें कि व्रत है क्या चीज। व्रत का मतलब है नियम। व्रत का मतलब भूखे रहना नहीं है, क्योंकि भारत की जो है करोड़ों जनता जो है भूखी रहती है। ऐसा नहीं कि उसे दोनों समय ही भोजन मिल जाता हो, तो क्या उनका व्रत संभव है? उनका व्रत नहीं है, वो उनका प्रारब्ध है जो उनको मिल रहा है। व्रत का मतलब है कि उस दौरान जब आप कोई पूजा, कोई अनुष्ठान, कोई यज्ञ कर रहे हैं तो उस पूजा के जो नियम है आपको उनको परिपूर्ण रूप से निभाना है, वो है आपका व्रत। ठीक है, तो आप इसमें जो भी एक वस्तु अगर इस 4 माह में आप कोई चीज छोड़ना चाहते हैं और प्रयास ये रहे कि जब तक हमारी ये 4 माह तक पूजा चले तो कहीं हमें बाहर ना जाना पड़े। कोई अगर मुश्किल है, कोई कार्य है कि नहीं हमें जाना ही है, तो कोई बात नहीं है। प्रयास ये रहे कि हमें इन 4 महीनों में बाहर ना जाना हो। इसे चतुर्मास कहते हैं, एक स्थान पे रह के और अपने नारायण की सेवा करना। दूसरा, उस चतुर्मास में दूसरा जो मैं आपको बता रहा था कि हमें क्या नियम रखना है, तो कोई भी एक वस्तु का त्याग करें आप इस महीने में। जो आपकी प्रिय वस्तु हो, चाहे वो भोजन में हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, आप इस 4 माह का उसका त्याग कर सकते हैं। तो ये आप ये समझ लीजिएगा कि जो अश्वमेध यज्ञ है, कई सौ यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करने के बाद जो फल मिलता है वो आपको इस चतुर्माह में फल मिल जाएगा और आपका जिस कार्य के लिए आपने संकल्प किया है वो कार्य भी सिद्ध हो जाएगा। ये तो बात हुई चतुर्मास की। अब मैं बात करता हूं सावन माह की। सावन महीने को श्रवण माह कहा जाता है। श्रवण का मतलब होता है सुनना, ठीक है। और श्रवण माह में हम सब लोग भगवान शंकर की पूजा करते हैं, लेकिन आप सभी को पता होगा कि भगवान शंकर के जो आराध्य हैं वो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। अगर आप किसी की कोई विशेष कामना है, कोई कार्य नहीं बन पा रहा है, बार बार दिक्कतें हो रही हैं आप सब लोगों को, तो आप 1 महीने, ये जो श्रवण महीना है, श्रावण का माह है, इसमें जो है आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें या रामचरितमानस का मास पारायण करें। मास पारायण का मतलब होता है, देखिए रामचरितमानस के 3 विधान है। एक तो होता है जो 24 घंटे में हमें पूरी करनी होती है, उसको अखंड पाठ बोलते हैं। एक दूसरा पाठ रामचरितमानस का होता है, उसे नमान पारायण बोला जाता है। एक तीसरा पाठ है कि जिसे हम बोलते हैं कि मास पारायण, वो 1 महीने के अंदर हमें पूरा करना होता है। ठीक है, तो आप श्रावण महीने से उसे प्रारंभ करके और अपना प्रयास ये रखें कि आपको श्रावण के अंत में उसमें विश्राम दिए हुए हैं कि रोज आपको कहाँ तक पाठ करना है और जिस कार्य के लिए भी आपको करना है आप उसी अनुकूल उसमें चौपाई लगा लीजिएगा।
तो रामचरितमानस का आप मास पारायण कर सकते हैं और राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ करिएगा। आपको ये समझ लीजिएगा 100% आपके काम में जिस कामना से, जिस कार्य से, जो काम आपके बहुत बड़े उपायों से, अनुष्ठान से नहीं हो पाए हैं, वो इन छोटे से उपायों से आपके काम हो जाएंगे। दूसरा, भगवान शंकर की आपको पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त होगी। अगर आप भगवान आराध्य की पूजा करते हैं, उनके आराध्य की, भगवान रामचंद्र जी की पूजा करते हैं, तो आप ये विश्वास मानिए, यकीन मानिए कि जो काम आपका बड़ी बड़ी पूजाओं से नहीं हुआ, मात्र बहुत छोटे से उपाय से होने वाला है। तीसरा, अगर श्रावण के महीने में आप 4 सोमवार और 2 प्रदोष को आप अभिषेक करते हैं, भगवान शंकर को जलधार प्रिय है, जल की जो धारा है वो बहुत प्रिय है और बाबा को अवगढ़ रानी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिएगा कि आपके जो काम आप 21, 51, 108 अभिषेक करके कर पाते हैं, वो मात्र 7 अभिषेक में, एक शिवरात्रि में, प्रदोष में और 4 सोमवार में आपको टोटल 7 अभिषेक करने हैं। और भगवान शंकर के आप 7 अभिषेक करिए। जिस कामना से आप अभिषेक करेंगे उसकी वस्तु बदल जाएगी, अभिषेक का तरीका बदल जाएगा कि आपकी जो भी कामना होगी आपको उसी हिसाब से वो अभिषेक करना पड़ेगा। और आप अभिषेक करिए, विश्वास के साथ आपको 100% लाभ मिलेगा। अगर फिर भी कोई बात मेरी आप लोगों को ना समझ में आई हो, कोई बात मन में रहे, तो आप लोग निसंकोच होकर हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। और जो भी मेरी लायक समस्या होगी, मैं प्रयास ये करूंगा कि आपकी उस समस्या का निवारण कर सकूं। शास्त्रोक्त विधान से जो संभव होगा वो मैं आपको उपाय बताऊंगा। एक बार पुनः आप सभी को राधे राधे।